डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएनडीएसआर के अमेंडमेंट स्लिप नंबर 15 जो जीएनडीएसआर 2020 साउथ सेंट्रल रेलवे का है, उसका अमेंडमेंट नंबर 15 है। इशू डेट 8 मई 2024। सो हमारा रिक्वेस्ट है कि जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, so please check with your zonal railway. So this amendment number 15, let us see one by one. So date of issue is 8 मई 2024 और इसके अंदर कितने आइटम अमेंडमेंट किए गए हैं? टोटल 7 आइटम्स है और इस 7 आइटम में किस किस रूल नंबर को अमेंडमेंट किया गया है, सो उसके रूल नंबर का लिस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। SR 3.17.1 यानी जो सिग्नल का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, सो उसमें 3.17 में जो सिग्नल के ऊपर मार्किंग होती है उसके बारे में दिया है। देन SR 9.14, तो 9.14 में सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में दिया है। देन 9.14.5, 9.14.6, इसके बाद SR 3.12, ये भी सिग्नलिंग का चैप्टर है। देन SR 4.51, सो SR 4.51 में क्या है, बेल कोड दिया है और EMU DMU का बेल कोड उसके बारे में दिया गया है। उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है क्योंकि जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का अमेंडमेंट दिया गया तो उसके लिए उसमें एक सेंटेंस चेंज किया गया है। वो उसका कॉलम भी यहाँ पे दिया गया है कि जो EMU DMU का बिल कोड है उसका कॉलम इंडिकेशन सीरियल नंबर 2 एंड अपेंडिक्स 16 पैरा 1.1 सीरियल नंबर 4 एंड SR 9.07। सो ये आइटम्स का लिस्ट है, तो यहाँ पे आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे उसके अंदर क्या है रूल के अंदर और क्या चेंज किया गया है हम आपको बताएंगे। ओके, और इस अमेंडमेंट के लिए अथॉरिटी क्या है? जो PCOM ऑफिस से लेटर आया है, सो वो लेटर नंबर दिया गया है अमेंडमेंट स्लिप नंबर 15 टू GNDSR 2020 ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, लेटर नंबर 54699 SCR PCOM ऑफिस रूल्स MNLS /2/2020 रूल सेक्शन डेटेड 8 मई 2024। सो ये कुछ भी नहीं है, अमेंडमेंट स्लिप का जो लेटर नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो इस अमेंडमेंट का आइटम नंबर 1 हम लोग देखेंगे। सो आइटम नंबर 1 क्या है? SR 3.17.1 ऐड किया गया है, यानी SR 3.17 में एक पॉइंट ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी व्हेन ए सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट TLC गेट इन एडिशन टू पॉइंट्स, कि जहाँ पे ऑटोमेटिक एरिया में अगर कहीं पे हमने सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लगाया है, सेमी ऑटोमेटिक किसे कहते हैं? जो ऑटोमेटिक की तरह भी काम कर सके और मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह भी काम कर सके। तो यदि कहीं पे ऑटोमेटिक एरिया में सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लगाया गया है जो LC गेट को प्रोटेक्ट करेगा, साथ में यदि कोई वहाँ पे पॉइंट है और वो पॉइंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, then the signal shall be provided with an illuminated AG marker। तो ये नया मार्कर है AG मार्कर। पहले सिर्फ था illuminated A मार्कर और G मार्कर लगाते थे गेट सिग्नल में, लेकिन अब AG मार्कर इन एडिशन टू द illuminated A मार्कर, मतलब illuminated A मार्कर भी रहेगा और illuminated AG मार्कर, सो दोनों मार्कर लगाया जाएगा यदि ऑटोमेटिक एरिया में कोई LC गेट है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो सिग्नल है। तो नया चीज क्या हुआ?
इल्यूमिनेटेड ए मार्कर प्लस जी मार्कर की जगह इल्यूमिनेटेड ए जी मार्कर रहेगा। इसका क्या मीनिंग है इसको हम आगे देखेंगे। द इंडिकेशन ऑफ सच सिग्नल शैल बी, इसका इंडिकेशन कैसा होगा। पॉइंट नंबर ए, व्हेन द एलसी गेट इज क्लोज्ड एंड लॉक्ड अगेंस्ट रोड ट्रैफिक, एलसी गेट बंद है और सुरक्षित है, रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट में बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पॉइंट्स वेयर एग्जिस्टिंग आर करेक्टली सेट फॉर मेन लाइन, और पॉइंट जो है वो लॉक्ड है और मेन लाइन के लिए सेट है। देन ओनली ए मार्कर शैल बी लिट, कहने का मतलब गेट सब कुछ सेफ है, गेट बंद है और पॉइंट मेन लाइन में सेट है और लॉकिंग अरेंजमेंट है, तो ओनली इल्यूमिनेटेड ए मार्कर आएगा, सिर्फ ए मार्कर की लाइट जलेगी। तो ये एकदम सेफ पोजीशन है लोको पायलट के लिए। अगर इल्यूमिनेटेड ए मार्कर जल रहा है इसका मतलब गेट भी बंद है और पॉइंट भी सब करेक्टली सेट है और लॉक्ड है, और सिर्फ लोको पायलट को ऑटोमेटिक सिग्नल जो लगा है वो रेड है तो ऑन में पार करने का रूल फॉलो करना है, और अगर ऑफ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर इल्यूमिनेटेड ए मार्कर आया तो एकदम सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सिग्नल देख के चले जाना है। देन पॉइंट नंबर बी, when the LC gate is either open to road traffic or has failed, ये क्या है, गेट या तो खुला है या गेट का बैरियर फेल हो गया है, मतलब गेट में प्रॉब्लम है, गेट में प्रॉब्लम है बट पॉइंट्स वेयर एग्जिस्टिंग आर करेक्टली सेट फॉर मेन लाइन एंड लॉक्ड फॉर द रूट, ओनली एजी मार्कर शैल बी लिट। तो ये भी कंडीशन हम दिमाग में बैठा सकते हैं कि यदि गेट में प्रॉब्लम है, गेट खुला है या गेट फेल है, तो लेकिन जो पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना है, पॉइंट लॉक्ड है और मेन लाइन के लिए सेट है, कोई पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो एजी मार्कर की लाइट जलेगी, यानी इल्यूमिनेटेड ए मार्कर आएगा। तो यहाँ पे फिर हमको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, हमको गेट रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जब ऑटोमेटिक सिग्नल तो ऑन में है, 1 मिनट 2 मिनट रुक करके गेट तक जाना है, और गेट पर जाने के बाद गेट बंद करने का अरेंजमेंट होना चाहिए, या तो गेटमैन है तो वो बंद करेगा, गेटमैन नहीं है तो हमारा इंजन क्रू जाके बंद करेगा, और फिर हम ट्रेन को पार करेंगे, पार करने के बाद गेट को ओपन करेंगे रोड ट्रैफिक के लिए, इसे ही गेट रूल बोलते हैं। और क्योंकि ऑटोमेटिक एरिया है, गेट रूल तो हमने फॉलो कर लिया, अब आगे हमें कॉशियस स्पीड में जाना है, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार किया है। और ऑन में पार करने के बाद में आजकल रूल क्या है, लेटेस्ट रूल क्या है, कॉशियस स्पीड। कॉशियस स्पीड में भी आगे 2 पॉइंट दिया हुआ है कि यदि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, कॉशियस स्पीड तो ठीक है, एक तो शर्त है कि नॉट एक्सीडिंग 15 kmph, जो अमेंडमेंट नंबर 12 में है, अमेंडमेंट नंबर 12 में दिया गया है आइटम नंबर 28 कि ऑन में पार करने के बाद कॉशियस स्पीड फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि नॉट एक्सीडिंग 15 kmph, क्योंकि आगे कोई ट्रेन या अवरोध होने की संभावना है, ऑटोमेटिक हमने ऑन में पार किया है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है, यदि कर्व है या फॉगी वेदर है, यानी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, सामने स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो रूल है नॉट एक्सीडिंग 10 kmph। विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो नॉट एक्सीडिंग 10 kmph, और यदि सिर्फ सिग्नल ऑन में पार किया है, विजिबिलिटी क्लियर है, तो कॉशियस स्पीड नॉट एक्सीडिंग 15 kmph, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, देन पॉइंट नंबर सी, व्हेन पॉइंट्स, अभी हमने इल्यूमिनेटेड ए मार्कर का एक कंडीशन देख लिया, दूसरा देख लिया इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर। इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर में गेट का प्रॉब्लम है, गेट रूल फॉलो करना है, और ऑटोमेटिक ऑन में तो फॉलो कर ही रहे हैं। सी में देखेंगे,
when points were existing are not correctly set, यानी ये पॉइंट में भी प्रॉब्लम है, not correctly set and logged but for the route or have failed irrespective of LC gate position, no marker shall be lit. यदि पॉइंट में प्रॉब्लम है, पॉइंट लॉक नहीं है, प्रॉपर सेट नहीं है, तो ट्रेन के लिए अनसेफ है, इसलिए वो गेट खुला है या ओपन है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, नो मार्कर विल बी लिट, ना तो ए मार्कर की लाइट जलेगी ना तो एजी मार्कर की लाइट जलेगी, यानी दोनों मार्कर की लाइट बंद है। तो हमें गेट रूल का भी ध्यान रखना है और पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। जैसे जो गेट एकदम स्टेशन के होम सिग्नल के पास रहते हैं, सो वहीं पे पॉइंट्स का प्रॉब्लम आता है। ब्लॉक सेक्शन में जो एलसी गेट लगे हैं वहाँ पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं रहता है, ये मन में ध्यान रखना चाहिए। देन पॉइंट नंबर डी, इफ बोथ ए एंड एजी मार्कर आर एक्सटिंग्विश्ड, यानी जब इस कंडीशन में ए मार्कर की लाइट और एजी मार्कर की लाइट दोनों बुझी हुई है, बंद है, देन सिग्नल अबव शैल बी डीम्ड टू वर्क एज ए मैनुअल स्टॉप सिग्नल। तो हम सिग्नल को मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे और उसका रूल फॉलो करेंगे। ओके। पॉइंट नंबर ई, illuminated A and AG markers shall not be lit together, यानी नॉर्मल कंडीशन रूल क्या है कि या तो ए मार्कर का लाइट जलेगा या तो एजी मार्कर का लाइट जलेगा या तो दोनों बंद है, तीन कंडीशन हमने देख लिया। लेकिन सामान्य तौर पर दोनों का लाइट एक साथ नहीं जलेगा, दोनों की लाइट एक साथ नहीं जलना चाहिए। ए and AG markers will not be lit together in case, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर ऐसा हुआ, in case of A and AG markers are lit together due to some technical issues, यदि A और AG मार्कर दोनों की लाइट जल रही, जलना नहीं चाहिए लेकिन अगर जल रही है, then signal above shall be deemed to work as a manual stop signal। इसका मतलब उसको समझना चाहिए कि सिग्नल ऑन में है तो पार नहीं करना है। जब ए और एजी मार्कर की दोनों लाइट बंद है तब भी हम उसको मैनुअल सिग्नल मान के ऑन में नहीं पार करेंगे, और ए और एजी मार्कर दोनों लाइट जल रही है तब भी हम मैनुअल सिग्नल मान के उसको ऑन में पार नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक रूल फॉलो नहीं करेंगे, मान लेंगे कि ऑटोमेटिक वर्किंग फेल्ड है इस समय। ओके, क्योंकि बात यहाँ पॉइंट और गेट दोनों की है। सो दोनों बुझे हैं तो भी प्रॉब्लम है, दोनों जले हैं तो भी प्रॉब्लम है। ए मार्कर लाइट अकेले जल रही है तो बेस्ट कंडीशन है गेट बंद है और पॉइंट भी सेट है, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर अकेला है तो सब सेफ है, ओनली ऑटोमेटिक ऑन में पार करना है। ओनली एजी मार्कर जल रही है, इसका मतलब गेट में प्रॉब्लम है, हमें गेट रूल फॉलो करना है, पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बुझा है या दोनों जला है तो ही प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट वी विल सी आइटम नंबर 2, SR 9.14, यानी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल से संबंधित रूल है 9.14.2। उसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है, ए किंग नाव इज प्रोवाइडेड टू मेक सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल टू वर्क आइदर एज एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल और एज ए मैनुअल स्टॉप सिग्नल। ये तो पुराना रूल है कि एसएम केबिन में या डिप्टी सेस के ऑफिस में, जहाँ एसएम ऑफिस है वहाँ पे एक किंग लीवर बोलते हैं या उसको किंग नाब भी बोल सकते हैं, उस लीवर के द्वारा हम सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को या तो ऑटोमेटिक बना सकते हैं या मैनुअल बना सकते हैं। जो ए मार्कर की लाइट जलती है बुझती है, सो उसको हम चेंज कर सकते हैं लीवर से। उसका कंडीशन कैसा रहता है, व्हेन किंग नाब इज इन रिवर्स पोजीशन, कहने वाला नॉर्मल पोजीशन में है तो मैनुअल स्टॉप सिग्नल रहेगा, यदि उसको रिवर्स किया है, उसका पोजीशन चेंज किया है तो सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल विल वर्क एज एन ऑटोमेटिक सिग्नल। कहने का मतलब जब किंग लीवर रिवर्स में रखते हैं तो जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है
वो गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी अगर गेट नहीं है, नॉर्मल होम सिग्नल है सेमी ऑटोमेटिक, तो वहाँ पर भी वही सेम रूल है कि जब रिवर्स कंडीशन में किंग लीवर है तो सिग्नल ऑटोमेटिक की तरह काम करेगा, और यदि नॉर्मल पोजीशन में है, ओरिजिनल पोजीशन में है, तो मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा। लोको पायलट को कैसा पता लगेगा, वो उसको तो ए मार्कर के इंडिकेशन से पता लगेगा। व्हेन ए सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल वर्क्स एज ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, ए मार्कर प्रोवाइडेड अंडर द सिग्नल इज इल्यूमिनेटेड। यदि ए मार्कर की लाइट जल रही है, बस उतना ही इंडिकेशन सफिशिएंट है। देन लोको पायलट उस सिग्नल को ऑटोमेटिक सिग्नल मानेगा और ऑटोमेटिक सिग्नल का रूल फॉलो करेगा। मतलब ऑन में भी हम 1 मिनट या 2 मिनट रुक के पार कर सकते हैं। देन व्हेन ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड, यदि ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है, देन सिग्नल शैल बी डीम्ड टू वर्क एज मैनुअल स्टॉप सिग्नल। तो ये रूल तो एकदम सीधा है। ए मार्कर की लाइट बुझी है तो हम उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे, एक्सेप्ट वेयर एजी मार्कर इज आल्सो प्रोवाइडेड। लेकिन जहां पर एजी मार्कर भी प्रोवाइड किया गया है, वहां पे हम एजी मार्कर यानी 3.17 जो ऊपर हमने ऐड किया है नया रूल, ये एजी मार्कर अगर है तो हम एजी मार्कर जो नया रूल ऐड किया गया है 3.17.1 में आइटम नंबर 1 में, उसके हिसाब से फॉलो करेंगे कि ए मार्कर की लाइट जल रही तो ऑटोमेटिक, ओनली एजी मार्कर की लाइट जल रही है तो इसका मतलब गेट ओपन है और पॉइंट सेट है तो गेट रूल फॉलो करेंगे। और यदि दोनों बुझा है तो उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे, और अगर दोनों जले हैं इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तब भी हम उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे। ओके, सो ये बात हो गई आइटम नंबर 2 की। देन आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 3 में क्या है, when LP loco pilot finds a semi automatic stop signal with illuminated A marker at on, कि कोई भी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है उसमें इल्यूमिनेटेड ए मार्कर जल रहा है और सिग्नल रेड लाइट दिखा रहा है, ऑन में है। सो पॉइंट नंबर ए, where there is no provision of AG marker, यदि AG marker का प्रोविजन नहीं है, only illuminated A marker का प्रोविजन है, तो LP shall bring the train to a stop in rear of it। सो क्योंकि सिग्नल ऑन में है, रेड लाइट है, लोको पायलट गाड़ी को रोक देंगे जैसा कि पुराना भी नियम है। and follow the instructions given in GR 9.02 and SRs there under। तो और हम GR 9.02 और उसके नीचे दिया गया सब्सिडरी रूल को फॉलो करेंगे। क्या है 9.02 में, ए मार्कर की लाइट जल रही है ऑटोमेटिक मान लेंगे, 1 मिनट दिन में या 2 मिनट रात में रुकेंगे। देन प्रोसीड कॉशियसली अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल तक कॉशियस स्पीड में जाना है। और जैसा कि हमने आगे भी उसमें रिस्ट्रिक्शन बताया कि यदि विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो नॉट एक्सीडिंग 10 kmph, विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो नॉट एक्सीडिंग 15 kmph, तो हम 15 kmph तक जा सकते हैं। कॉशियस स्पीड तो रहेगी, लिमिट रहेगी 15 के अंदर ही जाना है, लोको पायलट और कम स्पीड में जा सकते हैं। पॉइंट नंबर बी, वेयर देर इज ए प्रोविजन ऑफ एजी मार्कर, अब एजी मार्कर का अगर प्रोविजन है एंड एजी मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड, और एजी मार्कर की बत्ती बुझी हुई है, देन एलपी शैल ब्रिंग द ट्रेन टू स्टॉप इन रियर ऑफ इट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन GR 9.02 एंड SR देयर अंडर। तो एजी मार्कर की लाइट अगर बुझी हुई है तो हम इसका मतलब कि गेट ओपन है, गेट ओपन है तो हम गेट रूल फॉलो करेंगे और ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन का रूल तो फॉलो कर ही रहे हैं। देन वेयर देर इज ए प्रोविजन ऑफ एजी मार्कर एंड एजी मार्कर इज इल्यूमिनेटेड, और अगर एजी मार्कर है, एजी मार्कर की बत्ती जल रही है, देन एलपी शैल ब्रिंग द ट्रेन टू स्टॉप in rear of it and shall pass such signal only on assumption of off position or on receipt of written authority
T3693B एंड PHS। सो जहाँ पे एजी मार्कर का प्रोविजन दिया है और एजी मार्कर की लाइट जल रही है, सो लोको पायलट क्या करेंगे, ट्रेन को रोक देंगे और उस सिग्नल को ऑटोमेटिक सिग्नल मानेंगे। वेयर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एजी मार्कर तो एकदम क्लियर है, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर का है, उसको ऑटोमेटिक सिग्नल मानेंगे। वेयर देयर इज ए प्रोविजन ऑफ एजी मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड, एलपी सेल ब्रिंग द ट्रेन, अगर एजी मार्कर की बत्ती बुझी हुई है तो इसका मतलब कि गेट रूल का, गेट को इंश्योर करके जाना है। ओ पॉइंट्स, एजी मार्कर की बत्ती बुझी हुई है, इसका मतलब पॉइंट्स को इंश्योर करना है। वेयर देयर इज ए प्रोविजन ऑफ एजी मार्कर and AG marker is illuminated, loco pilot shall bring the train to stop in rear of it। एजी मार्कर की बत्ती जली है तो इसका मतलब फिर हम उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे, यानी एजी मार्कर के जलने पर हम उसको ऑटोमेटिक सिग्नल ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर एजी मार्कर की बत्ती बुझी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजी मार्कर की बत्ती बुझी है, इसका मतलब हम ऑटोमेटिक सिग्नल मान के ऑन में पार कर सकते हैं। लेकिन अगर एजी मार्कर की बत्ती जल रही है, इसका मतलब कि उसको ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं मानना है, क्योंकि एजी मार्कर जो दिया गया है, हम 3.17.1 में हम देख लिए हैं कि एजी मार्कर इज कनेक्टेड विद द पॉइंट्स। सो एजी मार्कर पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। ओके, देन वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट। When a LP finds a semi-automatic stop signal with extinguished A marker at on, अभी हमने A मार्कर जलते हुए देखा, अभी क्या है, A मार्कर की लाइट बुझी हुई है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है लेकिन ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है, तो क्या करेंगे, पॉइंट नंबर ए, वेयर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एजी मार्कर, यदि एजी मार्कर का प्रोविजन नहीं है, देन एलपी सेल ब्रिंग द ट्रेन टू स्टॉप इन रियर ऑफ इट एंड सेल पास सच सिग्नल ओनली ऑन एजम्पशन ऑफ ऑफ पोजिशन, यानी ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है और एजी मार्कर का प्रोविजन नहीं है, तो उसको हम मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे। या तो सिग्नल ऑफ करने पे ट्रेन आगे जाएगी, या तो रिटर्न अथॉरिटी T3693B एंड PHS मिलने के बाद ही गाड़ी जाएगी। ये पॉइंट नंबर ए, ये ए मार्कर बुझा हुआ है उसके पॉइंट्स हैं। आइटम नंबर बी, where there is a provision of AG marker and AG marker is illuminated, LP shall bring the train to a stop in rear of it and shall follow the instructions given in GR 9.15 and SR thereunder। So जो 9.15 की बात है, SR 9.15, एजी मार्कर जल रहा है, सो हम आपको SR 9.15 के बारे में बताएंगे। SR 9.15 क्या है, क्या दिया गया है, पासिंग गेट स्टॉप सिग्नल एट ऑन इन ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी, एजी मार्कर इज इल्यूमिनेटेड, एजी मार्कर जला है तो गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने का रूल क्या है, वो 9.15 में दिया गया है, पेज नंबर 223। सो एक बार हम पेज नंबर 223 में 9.15 में क्या दिया गया है एग्जैक्टली आपके सामने एक बार रखेंगे उसको। सो जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, ताकि उसको हम कनेक्ट कर सकें। जब 9.15 का रूल हमारे माइंड में रहना चाहिए कि 9.15 क्या दिया गया है। 9.15 पेज नंबर 223।
So 9.15 आपका सामने एक बार हम रखना चाहते हैं। सो 9.15 में रूल है, पासिंग ए गेट स्टॉप सिग्नल एट ऑन इन ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी, सो ही शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 9.02 में जो दिया गया है कि एक तो काशियस स्पीड में पार करना है। अगर ए मार्कर की लाइट जल रही है तो 1 मिनट 2 मिनट वेट करके काशियस स्पीड, ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है तो गेट रूल फॉलो करना है। और इसमें दूसरा बात है, इफ़ द गेट मैन इज नॉट अवेलेबल बट तो गेट बंद करने का बात है, गेट बंद करके जाना है अगर गेट मैन अवेलेबल नहीं है, ए मार्कर की लाइट बुझी है। Automatic signals interlocked with LC gate crossing are extinguished by provision of, so पहले ए मार्कर 9.15 में जो बात है कि यदि ए मार्कर की लाइट जली हुई है तो इसका मतलब गेट बंद है, ए मार्कर की लाइट बुझी हुई है इसका मतलब गेट ओपन है। सो गेट ओपन है, ए मार्कर एक्सटिंग्विश्ड का पॉइंट हम देख रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो गेट रूल। गेट रूल फॉलो करने के बाद देन हमें ऑटोमेटिक एट ऑन का भी रूल फॉलो करना है। काशियस स्पीड, विजिबिलिटी पुअर है, दृश्यता साफ नहीं है तो नॉट एक्सीडिंग 10 kmph, और अगर दृश्यता साफ है तो नॉट एक्सीडिंग 15 kmph। काशियस स्पीड उसका नाम है बट नॉट एक्सीडिंग 15 kmph। ओके, सो ये है GR 9.15 बी। बी में क्या दिया है GR 9 बी में, इफ ए मार्कर लाइट इज एक्सटिंग्विश्ड ही sound the prescribed code of whistle to warn the gateman and bring his train to stop in rear of a signal। so पूरा गेट रूल फॉलो करना है, 9.15 का मतलब वही है। देन सी पॉइंट, where there is a provision of AG marker and AG marker is extinguished, अगर AG मार्कर की लाइट बुझी है इसका मतलब उसे हम मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे। AG मार्कर की लाइट बुझी है, then LP shall bring the train to stop in rear of it and shall pass the signal only on assumption of off। तो मैनुअल स्टॉप सिग्नल का मतलब क्या है, ऑफ होगा तभी जाएंगे, या रिटेन अथॉरिटी T3693B प्लस PHS प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा अथॉरिटी मिलने के बाद, तभी लोको पायलट ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। सो इसमें AG मार्कर लाइट जल रही है तो ओनली गेट रूल फॉलो करेंगे, और अगर एजी मार्कर की लाइट बुझी हुई है तो उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल माना जाएगा। लेकिन ए मार्कर की लाइट क्योंकि बुझी हुई है इसलिए हमें गेट रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। देन आइटम नंबर 5, व्हेनेवर एनी मैनुअल स्टॉप सिग्नल इंक्लूडिंग सेमी automatic stop signal deemed to work as a manual stop signal of reporting station fails, the station master shall authorize the loco pilot to pass such signal at on by issuing T3693V। so जब कोई भी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल डीम टू वर्क एज मैनुअल, उसको जब भी हम बोलते हैं कि ये मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा तो इसका मतलब उसको ऑन में पार्क करने के लिए स्टेशन मास्टर हमें T3693B देगा। यदि कोई पॉइंट्स है तो क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करके PHS का अरेंजमेंट करेगा, प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। व्हेन LSS, यदि लास्ट स्टॉप सिग्नल है ऑन डबल लाइन इज टू बी पास्ड एट ऑन in addition to T3693B, caution order restricting the speed to 10 kmph up to next automatic signal shall also be issued। यदि LSS को ऑन में पार करना है तो T3693B के साथ caution order भी देना है 10 kmph, not exceeding 10 kmph। okay, so now item number 6, SR 4.51.1 and Appendix 16 para number 1.1
amended as। तो यहाँ पे इस आइटम नंबर 6 में SR 4.51 में क्या दिया गया है, EMU DMU का बेल कोड दिया गया है। तो जब ये सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में एजी मार्कर लगाने का प्रोविजन किया गया है, जहाँ पे पॉइंट प्रोटेक्ट करने की बात है, जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल एलसी गेट के साथ में है और वहाँ पे स्टेशन का पॉइंट्स भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वहाँ एजी मार्कर का प्रोविजन दिया गया है। सो इसलिए जो बेल कोड है, EMU DMU का बेल कोड है, सो वहाँ पर भी एजी मार्कर वर्ड को ऐड किया गया है। सो इसमें एक माइनर चेंजिंग यही है, क्योंकि SR 4.51 में EMU DMU का बेल कोड है, उसमें भी सिर्फ बेल कोड में सीरियल नंबर 4, कॉलम नंबर 3 और उसके इंडिकेशन के कॉलम में एक सीरियल नंबर 2 है, जहाँ पे है कि पासिंग सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल विथ इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, या तो ऑन में दिया गया है इल्यूमिनेटेड मार्कर, वहीं पे ऐड किया गया है एजी मार्कर इल्यूमिनेटिंग। सो ये बहुत ही माइनर चेंजिंग है। तो हमने नेक्स्ट पेज में जो EMU DMU का बेल कोड है उसका भी डायग्राम डाला है, उसका भी टेबल है। सो टेबल को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल एटॉन विथ ए, और एजी मार्कर वर्ड पहले नहीं था, अब उसी में ऐड कर दिया गया और एजी मार्कर इल्यूमिनेटिंग। तो एक माइनर चेंजिंग है जो कि नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा। ये नेक्स्ट पेज है, ये टेबल है EMU DMU का बेल कोड का टेबल है, और सीरियल नंबर 4 में बेल कोड क्या है, 2 पास 2। ये 2 पास 2 बेल कोड कब दिया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या है, पासिंग ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन विथ ए मार्कर इल्यूमिनेटिंग। तो ये जो सेकेंड पॉइंट इंडिकेशन में दिया गया है, रेड इंक में दिया है, तो इसी में ऐड किया गया है कि अब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन विथ ए मार्कर इल्यूमिनेटिंग, ए मार्कर और एजी मार्कर। सो एजी मार्कर को भी ऐड कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। तीसरी कंडीशन है पासिंग IBS सिग्नल एट ऑन IBS टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। और चौथा पॉइंट है पासिंग गेट सिग्नल एट ऑन, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो सिर्फ जो रेड इंक में है उसी में एजी मार्कर इल्यूमिनेटिंग वर्ड ऐड किया गया है। इतना ही है ये आइटम नंबर 6 में। Okay, then we will say item number 7, SR 9.07 amended as। 9.07 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, द लोको पायलट एंड गार्ड मीन्स ट्रेन मैनेजर, जिसको TMR बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ ए ट्रेन पासिंग एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन सिंगल लाइन shall also adhere to the provisions of subsidiary rules given under GR 9.02 and SR thereunder। तो 9.02 में वही रूल दिया गया है कि जब हम ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन में पार करेंगे 1 मिनट दिन में 2 मिनट रात में रुकने के बाद, तो हमारी स्पीड रहनी चाहिए कॉशियस स्पीड। विजिबिलिटी क्लियर है तो नॉट एक्सीडिंग 15 kmph, यदि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो नॉट एक्सीडिंग 10 kmph। ओके, वो ध्यान रखना है। अब डायग्राम के माध्यम से इस अमेंडमेंट को आप देखिए, ब्रीफ में यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोटेक्टिंग पॉइंट एंड एलसी गेट। जैसा कि हमने बताया कि ये पॉइंट की बात कहाँ आती है, जब एलसी गेट होम सिग्नल के पास है, स्टेशन के नज़दीक में, और वहाँ पे पॉइंट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये सिग्नल। एलसी गेट को भी इंटरलॉकिंग है सिग्नल के साथ,
और जो अंदर स्टेशन में लूप लाइन मेन लाइन है उनके पॉइंट्स को भी लॉकिंग सिग्नल से किया गया है। उसी केस में एजी मार्कर का ज़्यादा यूज है। अगर मेन ब्लॉक सेक्शन में है तो वहाँ इल्यूमिनेटेड ए मार्कर से काम चल जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोटेक्टिंग पॉइंट्स एंड एलसी गेट illuminated A and AG marker lights may be provided। यानी AG मार्कर कहाँ ऐड किया जाएगा? जो गेट स्टेशन के एकदम बगल में है, पॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर इल्यूमिनेटेड ए के साथ AG मार्कर लगाया जाएगा। अदरवाइज जो पुराने गेट है, ब्लॉक सेक्शन में गेट है, स्टेशन से दूर है, वहाँ पॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ इल्यूमिनेटेड ए मार्कर से काम चल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, अभी गेट बंद है लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में है और ए मार्कर और एजी मार्कर दोनों का प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट सिचुएशन, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोटेक्टिंग पॉइंट्स एंड एलसी गेट इल्यूमिनेटेड ए एंड एक्सटिंग्विश्ड एजी मार्कर। सो दोनों की लाइट तो साथ में नहीं जलना चाहिए। अगर दोनों ए मार्कर और एजी मार्कर दोनों साथ में जल रहे हैं तो उसको हम मैनुअल सिग्नल मान करके काम करना है, तब ऑन में हम पार नहीं कर सकते जब तक कि रिटर्न अथॉरिटी नहीं मिलेगा। नॉर्मली या तो ए मार्कर की लाइट जलेगी या तो एजी मार्कर की लाइट जलेगी। यदि दोनों की बत्ती बंद है तो भी मैनुअल स्टॉप सिग्नल, दोनों लाइट जल रही है तो भी मैनुअल स्टॉप सिग्नल। मेन ये है निष्कर्ष जो ब्रीफ में बोले कि यदि दोनों ए और एजी दोनों जल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानना है, ए और एजी दोनों बुझे हैं तो भी मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानना है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोटेक्टिंग पॉइंट्स एंड एलसी गेट इल्यूमिनेटेड ए एंड एक्सटिंग्विश्ड एजी मार्कर। यहाँ पे आप देखो ए मार्कर की लाइट जल रही है, एजी मार्कर की लाइट बुझ गई है। टू फॉलो GR-SR 9.02, इसका मतलब कि आप सिर्फ ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन का रूल फॉलो करना चाहिए। आप ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने का रूल फॉलो कर लीजिए। इल्यूमिनेटेड ए मार्कर है, इसका मतलब गेट बंद है, गेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिक ऑन में पार करिए, स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉलो करिए, कॉशियस स्पीड। विजिबिलिटी क्लियर है तो यू कैन गो अप टू 15 kmph। विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो नॉट एक्सीडिंग 10 kmph जा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे एलसी गेट ओपन और फेल्ड कंडीशन। यदि एलसी गेट खुला है या खराब है लेकिन पॉइंट मेन लाइन में सेट है, किंग लीवर नॉब रिवर्स, ओनली एजी मार्कर विल बी इल्यूमिनेटेड। सो गेट में प्रॉब्लम है, गेट खुला है या तो खराब है लेकिन पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देखिए ओनली एजी मार्कर आ रहा है, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर नहीं आ रहा है। तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? गेट रूल। यानी पॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, आप गेट रूल फॉलो करना है। 1 मिनट डे और 2 मिनट नाइट, ऑटोमेटिक फॉलो गेट रूल GR 9.15B में। दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट ऑन में पार करेंगे। गेट तक जाना है, गेट तक जाने के बाद गेट को बंद करने का अरेंजमेंट करना है और गेट बंद करने के बाद फिर कॉशियस स्पीड में जाना है। यदि ओनली एजी मार्कर लाइट जल रही है तो गेट रूल फॉलो करना। इल्यूमिनेटेड ए मार्कर है तो सिर्फ ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने का रूल। एजी मार्कर लाइट ऑन है तो गेट रूल प्लस ऑटोमेटिक रूल, ऑटोमेटिक एट ऑन का रूल, दोनों रूल फॉलो करना पड़ेगा। राइट, देन नेक्स्ट हम देखेंगे where there is a provision of AG marker
neither AG marker or A marker extinguished. LP has to pass such signal only on assumption of off position of such signal or on receipt of T369 3B plus PHS. यहाँ पे ए मार्कर की लाइट और एजी मार्कर लाइट दोनों बुझी है, तो हम मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानना है। दोनों जल रही है तो भी, दोनों बुझी है तो भी। सो ये 4 कंडीशन है। ओनली ए मार्कर लाइट जल रही है, फॉलो ऑटोमेटिक रूल, गेट क्लोज है। सिर्फ एजी मार्कर की लाइट जल रही थी, देन फॉलो गेट रूल प्लस ऑटोमेटिक रूल, तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। यदि दोनों लाइट बुझी है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में ऊपर, ना तो ए मार्कर दिख रहा है ना तो एजी मार्कर दिख रहा है, दोनों की लाइट बंद है, देन उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानना है। हम ऑन में पार नहीं कर सकते, या तो सिग्नल ऑफ होना चाहिए या रिटेन अथॉरिटी T393B प्लस PHS मिलना चाहिए, दोनों बुझे हुए हैं। देन फोर्थ केस क्या है, इसके बाद दोनों जले हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। यदि एजी मार्कर की लाइट और ए मार्कर लाइट दोनों जल रही है, वेयर देयर इज ए प्रोविजन, एजी मार्कर का प्रोविजन है वो स्टेशन के नज़दीक गेट रहेगा तो वहीं रहेगा, दोनों की जल रही है, देन ऑल्सो सिग्नल विल बी ट्रीटेड एज ए मैनुअल स्टॉप सिग्नल। तो ब्रीफ में आप ये 4 पॉइंट याद रखना है, इसमें बाकी सब पुराना ही है। क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। ओनली जहां पे ब्लॉक सेक्शन में पॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, स्टेशन नहीं है, सो वहां पे इल्यूमिनेटेड ए मार्कर है, तो फॉलो ओनली ऑटोमेटिक रूल। ए मार्कर की लाइट बुझी है, इट मीन्स गेट भी खुला है, फॉलो गेट रूल प्लस ऑटोमेटिक रूल। अब जो गेट सिग्नल स्टेशन के नज़दीक वाले हैं, जहाँ पे गेट और पॉइंट दोनों की बात है, तो वहाँ एजी मार्कर रहेगा। तो इसके लिए क्या याद रखना है, यदि ए मार्कर लाइट जल रही है यहाँ पे, यानी दो में एक ही जलना चाहिए एज पर रूल, डिफेक्टिव है तभी दोनों जलता है। यदि सिर्फ ए मार्कर लाइट जल रही है, इसका मतलब गेट बंद है, स्टेशन के नज़दीक वाला जो गेट है, पॉइंट और गेट दोनों का प्रोटेक्शन कर रहा है सिग्नल, तो ओनली ए मार्कर की लाइट जल रही है, तो आप ऑटोमेटिक एट ऑन का रूल फॉलो करिए। 1 मिनट 2 मिनट वेट करके काशियस स्पीड में आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस, ए मार्कर की लाइट बंद है, ओनली एजी मार्कर की लाइट जल रही है, इसका मतलब गेट खुला है बट पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, देन फॉलो गेट रूल प्लस ऑटोमेटिक रूल। तो ओनली ए मार्कर लाइट जल रही है, ओनली ऑटोमेटिक एट ऑन रूल। एजी मार्कर की लाइट जल रही है, गेट रूल प्लस ऑटोमेटिक रूल। थर्ड कंडीशन, दोनों बुझा है, दोनों बुझा है या दोनों साथ में जल रहा है, उस केस में उसको मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानना है, ऑन में पार नहीं करना है। यदि दोनों मार्कर की लाइट जले तो भी प्रॉब्लम है, हम ऑन में नहीं जाना है। दोनों मार्कर की लाइट बुझी है तो भी ऑन में पार नहीं करना है। रिटर्न अथॉरिटी आएगी, गेट का जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर का होगा दोनों केस में। जब मैनुअल स्टॉप सिग्नल मानेंगे तो गेट और पॉइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों केस में स्टेशन मास्टर का होगा, वो PHS भी अरेंज करेगा, गेट भी बंद कराएगा। ओके, बट हम अलर्ट रहेंगे, काशियस में जाना है, काशियस स्पीड में जाना है, SM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लोको पायलट को विजिलेंट रहना है। सो ब्रीफ में यही 4 बात है। ऐसा पूरा अमेंडमेंट आपने देख लिया लंबा, बट ब्रीफ जो मैंने बताया वो ध्यान में आप रख लो। ओके, सो अभी भी यदि ये अमेंडमेंट नंबर 15 में किसी को कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए। यू आस्क द क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई यू। और
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी अगर आपने इस चैनल को, सरस ओझा नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।